चलो बाबू, इस सेशन में आप देखेंगे कितना 1.3 का इस आपका एक्सरसाइज में रहेगा अपरिमेय संख्या। इसके पहले वाला एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया 1.2 का। इसमें क्वेश्चन 7 गो था। ठीक है, आप लोग उदाहरण बनाए हैं? बनाए आप लोग उदाहरण? नहीं बनाए हैं। उदाहरण का आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उदाहरण से भी तरह हो सकता है इसमें। ठीक है, बना लीजिएगा। ठीक, आंसर तो मिला लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है, बन जाएगा। अब देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए आपको इसमें दो ही हैं, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या और क्या है? परिमेय संख्या। जो ऑलरेडी हम वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे तो उसमें पूरा बता दिए थे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आता है, अपरिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या। तो ये सब मालूम है ना? ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ छूट गया था कि मान लीजिए, ऐसे तो बता ही दिए थे ना कि मान लीजिए अपरिमेय संख्या को, हाँ बताए थे ना, अपरिमेय संख्या को परिमेय के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा या परिमेय भी बन सकता है। दोनों स्थिति अगर सेम होगा तो परिमेय भी बन सकता है और अपरिमेय, लेकिन उसका साइन उल्टा रहेगा तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय यानी परिमेय होगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर √2 है, क्या है? अगर √2 है, इसको मत देखिए, पहले यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, √2 में अगर √2 जोड़ेंगे, अगर साइन इसका सेम है तो ये तो 2√2 हो जाएगा जो अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन इसका साइन अगर उल्टा कर दे, एगो माइनस है एगो प्लस, लेकिन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे, साइन उल्टा रहेगा तो क्या आ जाएगा? 0, जो कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय। तो यहाँ ये जरूरत पड़ेगा सिद्ध करने में। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो अपरिमेय और परिमेय आप लोग ऑलरेडी मालूम है, और जिसको मालूम नहीं होगा तो आप इसका वास्तविक संख्या का पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा भी आप लोग देख लीजिएगा जो समझ में आ जाए। कहाँ देख रहा है? कुछ सुना है? अगर नहीं समझ में आएगा, चाहे दोबारा समझना है तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा इसका। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स में एगो क्वेश्चन रहेगा, या तो सिंगल √2 को प्रूव करना है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में होता है। को यहाँ पे सिद्ध करना, आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या है कि आपका इसका सबका अलग अलग मेथड है। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, खाली सिर्फ थोड़ा कहानी लिखना है। ठीक, देखिए, अब हम तरीका बताएंगे, 2-3 गो तरीका, आपको जो सटीक लगेगा, जो आपको दिमाग में आ जाएगा, वही आप याद कीजिएगा। अब यहाँ पर पहले समझिए आपको पढ़ना कौन कौन है। एक √2 है, यानी सम संख्या अंदर में रहेगा, तो √2 से रिलेटेड √8 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये सब अपरिमेय है। तो ये सम संख्या का एगो मेथड जो √2 का बताएंगे, तो आप 8 आएगा तो 8 बनाइएगा, 6 आएगा तो 6, लेकिन देता ये दोनों नहीं, ये √2 देगा। एक विषम संख्या है, एक √3 वाला है, एक कितना है? √5 वाला, एक √7 वाला। अब इसी तरह हाँ √11 वाला, जो अभी यहाँ पे √5 बताएंगे तो ये आप पूरा बना सकते हैं, जो विषम संख्या पर। ठीक है, और एक रहेगा कि ये सिंगल वाला हो गया। अब एक रहेगा प्लस करके, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जैसे 2 + √2। फिर रहेगा मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में भी रह सकता है, डिवाइड में भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसका रूल एकदम बहुत सिंपल सा है, इसका थोड़ा हल्का सा थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए आप देखिए, तो इसको सिंपल भाषा में है, इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे करना है आपको क्या? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको सिद्ध करना है, तो इसको परिमेय मानेंगे। ठीक, तो देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो अर्थात करके √5 p/q लिख लेंगे। ठीक, आप यहाँ p/q को क्या कर सकते हैं? आप a/b भी लिख सकते हैं, c/d कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है p/q। हर आपका सवाल में दिया हुआ है, बुक में भी दिया होता है p/q, है ना? तो a/b ले लीजिएगा, c/d सब नहीं कीजिएगा। ठीक है, और देखिए, ये आपका p/q लिए हैं, जहाँ पे p और q क्या है? धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे p और q सभाज्य संख्या है, तथा q = नॉट 0 है। जी ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में, जहाँ पे और p और q तो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, धन हो या ऋण हो, लेकिन यहाँ सिद्ध कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है, q = नॉट 0 है, तो ये आप जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि p और q के बीच कोई भयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यही ना होता परिमेय संख्या। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि 4/8 परिमेय संख्या है कि नहीं, आप कहिएगा है, लेकिन परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है?
पी बाई क्यू के रूप में, ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है क्योंकि यह कटेगा, 4 एकम 4 4 दूना 8, अब हो गया ये पी बाई क्यू रूप में, ठीक, जो काट दिए। तो ये दोनों में कितना से डिवाइड हुआ, 2 से, तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। कितना हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2। लेकिन यहाँ कहता है सभाज्य संख्या, हम चेंज कर दिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी और क्यू के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता सेंटेंस, लेकिन यह सभाज्य लिख दिए। सभाज्य संख्या क्या होता है, हम समझाए थे कि दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1, दोनों का मौसा कितना हो, 1। जैसे सभाज्य संख्या 3 और क्या है 2 और क्या है 3 है, क्योंकि दोनों के बीच क्या कॉमन है, 1 है। 5 और 7 क्या है, सभाज्य संख्या है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉमन कितना हो रहा है, 1, यानी दोनों में कितना से डिवाइड हो रहा है, 1। समझ गए। तो यही आप सभाज्य संख्या लिख दिए तो बहुत छोटा हो गया सेंटेंस, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख सकते, यही हो गया सभाज्य संख्या। पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या है, और क्यू इक्वल टू नॉट 0। आप समझ गए। अब क्या करना है, उसके बाद तीसरा स्टेप की दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे मझला कोष्ठ या बड़का कोष्ठ लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्क करने पर। जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। √3 का स्क्वायर आपको लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, रूट गायब हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए मिटाने वाला कहाँ रखेंगे, अब देखिए इसके बाद इधर स्क्वायर करेंगे पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। अब एक काम करना, इसमें से 2 गो क्यू बटा में है ना, 1 गो क्यू इसके साथ गुना में होगा, तिरछा में चला गया, कोई दिक्कत, ये गुना में 1 गो चला गया। अब कुछ नहीं करना, अब लिख दीजिए 5q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू बच गया, 1 गो क्यू उधर चला गया, ये क्यू बच गया। अब इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए कि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, छोटा कर हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे यहाँ पे ऊपरे वाला पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या है, एक बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एक बात बताइए कि पी स्क्वायर बाई क्यू के भी बीच तक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होगा। अगर आपका 1/2 के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, चाहे हम 3/2 ले लेते हैं या 2/3 ले लिए, पी 2 और 3 के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है, 3/2 कोई दिक्कत नहीं, 3/2 ले लिए, एक बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है। अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते कितना हो जाएगा, 9, और 9/2 एक बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो वही बात, जब स्क्वायर हम यहाँ ले लिए हैं और क्यू है, तब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के क्यू के बीच भी तक सभाज्य संख्या होगा, मैंने एक बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम सभाज्य संख्या लिख दिए, यानी कोई इसके बीच में कॉमन एक के अलावा दूसरा नहीं है। ये दोनों के बीच कितना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1 ही है, समझ गए, दूसरा नहीं, एक के अलावा दूसरा नहीं है, 3 4 5 6 कुछ भी नहीं है। तो ये लिख दिए। तब बताइए, अतः पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न संख्या है कि नहीं, भिन्न संख्या क्या होती है, बट्टा में होती है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये कौन संख्या कह सकते हैं आप, बट्टा में है तो कौन संख्या कह सकते हैं, भिन्न संख्या। अच्छा, आई बट्टा में नहीं है तो इसे कौन संख्या कहेंगे, 5q को, 5q को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि q के जगह हम क्या लेंगे, धन पूर्णांक, 1 लेंगे q के जगह तो 5 एकम 5, q के जगह 2 लेंगे तो 5 दूना 10, 3 लेंगे तो 5 तिहाई 15। तो ये आपका भिन्न संख्या हुए, ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। तो क्या बराबर होती है दोनों, ये तो बराबर ना है, ये पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, भिन्न हो गया। 5q के नीचे 1 नहीं है क्या, 5q के नीचे 1 छुपा है, 1 तो छुपा हुआ है, लेकिन आप इसको भिन्न थोड़ी कहिएगा, पूर्णांक कह सकते हैं कि नहीं, मान लेते हैं q1 है, भिन्न आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 5 अगर जो पी स्क्वायर बाई क्यू है और क्यू की जगह पर 1 आ जाएगा तो पी स्क्वायर बाई क्यू है, क्यू की जगह पर 1 रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू के जगह 1 आएगा तो 5 है, तो 5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, भी तो भिन्न में नहीं रहेगा, कौन भिन्न में नहीं रहेगा तो दूसरा देखेंगे, क्या दूसरा देख लेंगे हम, बहुत संख्या है ना, प्राकृत देख लेंगे, हमको बराबर नहीं होना चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा सीधे नहीं होगा, वैसा जब बराबर आ जाता है सीधे नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तब पी स्क्वायर और क्यू भी क्या है, सभाज्य संख्या है। जब पी और क्यू है सभाज्य, तब पी स्क्वायर और क्यू भी सभाज्य हुआ। आप एक स्क्वायर कीजिए चाहे इसका कीजिए, जब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है तो दोनों क्या है, सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है तो कौन संख्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया, परंतु 5q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो एक पूर्णांक एक क्या हुआ, भिन्न, तो हम शॉर्ट कर दिया। अतः समीकरण 1 से हमारा समीकरण जो 1 है पूर्णांक है ही, क्या है, भिन्न है, जो असंभव है। कोई दिक्कत,
अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ। इसलिए जो सवाल है √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो गया। एक बार और समझ लीजिए, कुछ इसमें हम नहीं किए हैं ना, ये समझ गए ना सहभाज का, और समझ गए हैं ना। आप यहाँ लिख सकते हैं P और Q दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, एक बार समझ लो। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या मानिएगा, तो अर्थात P/Q कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। जो P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, और P और Q सहभाज संख्या है। Q = नॉट 0, ये Q = नॉट यहीं पे आप लिख दीजिएगा 0, बाकी ये सब लिख दीजिएगा। अब ये जब बराबर कर दी है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। और क्या कीजिएगा आप ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक बार समझ लो। और इधर स्क्वायर हुआ तो ये को Q इसके साथ भेज देना, ठीक है। तो ये 5Q हो गया, ये P² हो गया। तो अब यहाँ से चलिए PQ क्या है, सहभाज संख्या है, तो P² और Q भी क्या होगा, सहभाज संख्या है, कोई दिक्कत। इसलिए क्या हो गया, P² जो है भिन्न संख्या, ये दिखा दिए हैं। आप ये नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, ये लाइन नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा। सीधे आप यहाँ से लिखते P² Q बराबर क्या लिखिएगा, एक भिन्न संख्या। तो समझ रहा है, समझ जाएगा कि हाँ ये तो भिन्न संख्या बाटा में तो है नहीं है। आई क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। ये दो लाइन आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः समीकरण 1 से यहाँ पे पूर्णांक और भिन्न बराबर है ना, यहाँ पे बराबर ना है, लेकिन ये बराबर हो सकता है, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा, अलग अलग हो गया। जो असंभव है, जो गलत हुआ असंभव हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, अब माने हैं परिमेय, तो गलती हो गया कि नहीं, अब समझ गए। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो इसको उतारिए, इसी में अब √3 हम चेंज कर देते हैं। √5 है, सेम टू सेम √3 बन जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल बन जाएगा, उतारिए। अब चलिए इसी पर हम देख लेते हैं √3, सेम टू सेम है, और फिर हमको दोबारा लिखना पड़ेगा। इसी में आप समझ लीजिए, आप लोग चेंज नहीं कीजिएगा, हम चेंज करेंगे, आप लोग चेंज नहीं कीजिए, आप लोग उतारिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन यहाँ पे स्टार आप करेंगे कि ये पूछता है, आपको उदाहरण में दिया है। यहाँ पे आप सिद्ध करना है √3, क्या सिद्ध करना है, √3। तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या कर देंगे 3, क्योंकि 3 भी विषम संख्या है और 5 भी क्या है, विषम है। या 7 हो या 11 हो या 13 हो, कोई भी प्रोसेस है, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा तो √3 आना तो √5। 7 आपको भारतीय भवन में दिया, पूछ भी सकता है, नहीं वो कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या 3। अब आप लोग कॉपी में कट करके मत मिटा के बनाने लगिए, ठीक है, दोबारा उतार लीजिएगा। चलिए आप लोग घर पर भी कर सकते थे, लेकिन चलिए उतार लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर दे 3। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हम क्यों नहीं भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, तो फिर भी हो जाएगा। ये पूर्णांक है, आई क्या आएगा, भिन्न है। जैसे 2/3 है, और 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या आएगा 9, फिर भी तो क्या है 4 और 9 के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। एक है लेकिन और दूसरा नहीं है, तो ये भी हो सकता है। नहीं भेजिएगा Q तक काम चलेगा, ठीक है, लेकिन Q इधर भेज दिया तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 3Q PS का, हाँ P भी आ सकता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर वही है, P और Q क्या है, सहभाज संख्या है। P² Q के बीच भी क्या, ये भी क्या है, सहभाज है, इसलिए P²/Q ये क्या है, भिन्न संख्या, ये क्या है, पूर्णांक है। हाँ यहाँ पे 3 होगा, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 से ये क्या है, असंभव है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए क्या है √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, बन गया √3, समझ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार क्वेश्चन है, यही आपको पढ़ना है। लेकिन BTC में जब √5 दे दिया है, उदाहरण में √3 दे दिया है, तो दोनों कन्फ्यूजन है। अब √5 पूछेगा कि √3, तक दोनों का मेथड क्या है, सेम ही, आप लोग उतार लीजिए, कोई दिक्कत, उतार लीजिए। अब डबल या सिंगल वाला डबल वाला एक देख